एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मामला जैसे जैसे तूल पकड़ता जा रहा है, वैसे वैसे मामले में सीबीआई जांच की मांग भी उठाई जा रही है। सोशल मीडिया पर तो ये आवाजें और ज्यादा मुखर हैं। इसी बीच एक ट्वीट खूब वायरल हो रहा है, जिसमें मामले की भारत सरकार से सीबीआई जांच का निवेदन किया गया है। ट्वीट इस वजह से वायरल है क्योंकि दावा यह है कि वो सुशांत की बहन श्वेता कृति सिंह ने शेयर किया है। इस ट्वीट को देख दिमाग में सबसे पहले सवाल आता है कि क्या सच में ये ट्वीट सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता कीर्ति सिंह ने किया है? मेरे भाई सुशांत सिंह राजपूत की हत्या की गई थी, लेकिन फिर भी मुंबई सरकार इसकी सीबीआई जांच क्यों नहीं करवा रही? क्या सरकार बॉलीवुड के माफिया और खान गैंग के इशारों पर ही काम कर रही है? मैं सरकार से निवेदन करती हूं कि जल्द से जल्द सीबीआई जांच करवाएं, अन्यथा हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इस ट्वीट को देख दिमाग में सबसे पहले सवाल आता है कि क्या सच में ये ट्वीट सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता कीर्ति सिंह ने किया है? सबसे पहले हमने श्वेता कीर्ति सिंह के नाम से वायरल हो रहे ट्वीट अकाउंट के बारे में पड़ताल शुरू किया। ट्विटर अकाउंट को इस तरह से बनाया गया है जिससे भ्रम फैले कि ये सुशांत की बहन का असली अकाउंट है। अकाउंट के बायो में लिखा गया है कि ये सुशांत की बहन श्वेता कीर्ति सिंह का आधिकारिक अकाउंट है। हालांकि अकाउंट में प्रोफाइल पिक्चर सुशांत की दूसरी बहन मीतू सिंह की लगी हुई है। अकाउंट को 9000 से ज्यादा लोग फॉलो भी कर चुके हैं। इस अकाउंट से महाराष्ट्र सरकार, रिया चक्रवर्ती और बॉलीवुड पर हमला करते हुए कई ट्वीट भी किए गए हैं। श्वेता के नाम वाले अकाउंट से किए गए ट्वीट खूब शेयर हो रहे हैं। ये श्वेता सिंह कीर्ति का असली ट्विटर हैंडल है ही नहीं। क्यों और कैसे नहीं है, ये हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन कई न्यूज वेबसाइट इस फर्जी अकाउंट के झांसे में आकर खबर भी छाप चुके हैं। इंटरनेट पर पड़ताल के दौरान हमें इस अकाउंट के कुछ आर्काइव मिले। आर्काइव यानी वो डेटा जिसे इंटरनेट से हटाया जा चुका है। लेकिन कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जो हटाए हुए डेटा को भी संभाल कर रखती हैं। आर्काइव से पता चला कि कुछ दिनों पहले तक इस ट्विटर हैंडल से जुड़ा बायो अलग था। अकाउंट किसी श्वेता सिंह के नाम पर था। अकाउंट को दोबारा इस तरह से बनाया गया जिससे ये देखने में सुशांत सिंह की बहन का असली प्रोफाइल लगे। पहले अकाउंट पर स्थान लखनऊ लिखा हुआ था, बाद में इसे पटना कर दिया गया। श्वेता ने अपने असली वेरीफाइड इंस्टाग्राम पर उन्होंने अपने असली ट्विटर हैंडल का लिंक दिया है। इस अकाउंट से ही पता लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता कीर्ति सिंह न तो लखनऊ में रहती हैं न ही पटना में। श्वेता कीर्ति सिंह अमेरिका में रहती हैं। कुछ दिन पहले सुशांत की बहन श्वेता से इंस्टाग्राम पर एक यूजर ने सवाल किया था कि उनका परिवार इस मामले में सीबीआई जांच की मांग क्यों नहीं कर रहा। इस पर जवाब देते हुए श्वेता ने कहा कि वो मुंबई पुलिस की जांच खत्म होने और रिपोर्ट्स आने का इंतजार कर रही हैं। करीब 1 महीने पहले ही सुशांत के पिता केके सिंह का भी एक फर्जी अकाउंट वायरल हुआ था, जबकि उनका ट्विटर पर कोई अकाउंट है ही नहीं। श्वेता कीर्ति सिंह के नाम से वायरल हो रहा ट्वीट उनका नहीं है।
बिहार में बाढ़ से हालात बिगड़ रहे हैं। राज्य के 14 जिले इस वक्त बाढ़ से प्रभावित हैं। इनमें दरभंगा भी शामिल है। यहां एक बांध टूटने से कई गांव टापू बन चुके हैं। हालात ऐसे हो गए हैं कि बाढ़ में मकान आधे डूब गए हैं। बाढ़ की वजह से कई गांवों का संपर्क शहरों से टूट चुका है, जिसकी वजह से इन लोगों के सामने खाने की समस्या भी पैदा हो गई है। हालांकि जो बांध टूटा है उसे गांव वालों ने सही करने की कोशिश की, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हो सके क्योंकि पानी का बहाव काफी तेज था। आपको हम दिखाना चाहते हैं कि यहाँ 20 फीट तक बांध जो है कैसे कटाव कर गया, और ये अधवारा समूह का जो नदी है, जो बागमती भी इसमें है, बागमती के द्वारा इसका कटाव किया गया है और ये कटाव लगभग जारी है। अभी भी हमारे सामने जो है मट्टी टूट के गिर रहा है और ये पानी का फ्लो इतना ज़्यादा है कि पानी शहर की तरफ जा रहा है, जिससे बाजार समिति निचला इलाका शहर का जो है वहाँ तक पानी पहुँचने की संभावना है। कल से ही ग्रामीणों के द्वारा इसे बचाने का प्रयास किया जा रहा था। हम दिखाना चाहेंगे कि कैसे ग्रामीण इसको बचाने में लगे हुए हैं। पूरे अपना जो भी इनके पास है, बांस है या जो चदरा होता है या बोरे में माटी भर के पूरा प्रयास में लगा हुआ है यहाँ का युवा, कि किसी तरह युवा हो, बुजुर्ग हो, सब तबके के लोग इस बांध को बचाने में जुटे हुए हैं। फ्रांस में बने रफाल की पहली खेप भारत आ चुकी है, जिसका जश्न हर भारतीय ने मनाया है। फ्रांस से चले रफाल पर हर किसी की नजर तब तक बनी रही जब तक वो भारत के अंबाला में आकर लैंड किए। इस बीच आसमान में रफाल के ईंधन भरने की वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। तो क्या रफाल के मिड एयर रिफ्यूलिंग का कोई नया वीडियो जारी किया गया है? क्या रफाल के हवा में ईंधन भरवाने का नया वीडियो आपने देखा? सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब वायरल है। फेसबुक और ट्विटर पर रफाल का यशोगान किया जा रहा है। जिस तरह से रफाल के फ्रांस से चलकर भारत में एंट्री लेने वाले वीडियो को शेयर किया जा रहा है, उसी तरह से मिड एयर रिफ्यूलिंग का नजारा बेहद अद्भुत और गौरव वाला है। इसलिए इस पल को सोशल मीडिया पर गौरव के साथ शेयर किया जा रहा है कि कैसे आसमान में लगभग 30,000 फीट की ऊंचाई से रफाल ने हवा में ही ईंधन भरवा लिया। दावा किया जा रहा है कि पीछे चल रहा फाइटर प्लेन ही रफाल है, जिसमें आगे चल रहे प्लेन से ईंधन भरा जा रहा है। आसमान के बीच ईंधन भरता रफाल फाइटर जेट बहुत शानदार। इसी वीडियो को अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से कई बार शेयर किया है। बीच आसमान में ईंधन भरता रफाल, हवा का झोंका और आग का गोला। लेकिन क्या सच में यह फाइटर प्लेन रफाल ही है? क्योंकि इस प्लेन पर ना तो इंडियन एयरफोर्स का कोई लोगो दिखता है, ना ही भारत का तिरंगा। तो आखिर इस रफाल का सच क्या है? क्योंकि भारत आए रफाल की खेप में भारतीय तिरंगे की झलक भी थी, साथ ही इंडियन एयरफोर्स का लोगो भी था। ऐसे में सवाल है कि हवा में ईंधन भरवा रहा ये फाइटर प्लेन क्या रफाल ही है? अगर ये रफाल है तो इस पर इंडियन एयरफोर्स का लोगो क्यों नहीं? क्या यह वीडियो किसी आधिकारिक जगह से आया है? इन सवालों के जवाब जानना जरूरी था, क्योंकि जिस रफाल की ताकत से पूरी दुनिया के दुश्मन भारत के आगे घुटने टेकने को मजबूर हो रहे हैं, उसके वायरल वीडियो की पड़ताल करना हमारी जिम्मेदारी है। हमने इस वीडियो की पड़ताल की। इंटरनेट पर हमें इसी से मिलता जुलता एक वीडियो नजर आया। वीडियो को सोशल मीडिया साइट ट्विटर पर अपलोड किया गया है, लेकिन यह वीडियो किसी भारतीय आधिकारिक हैंडल ने नहीं किया है, बल्कि इसके ठीक उलट ब्राजील की वायुसेना के वेरीफाइड हैंडल ने इसे ट्वीट किया है, वो भी रफाल के आने से लगभग 2 साल पहले 28 सितंबर 2018 को। वीडियो के बारे में लिखा गया है, ब्राजीली वायुसेना के F-5 फाइटर जेट ने हवा में नौसेना के A-4 लड़ाकू जेट में ईंधन भरा। साफ है, यह हमारे रफाल का वीडियो नहीं है, बल्कि ब्राजील वायुसेना के F-5 फाइटर जेट का है, जिसके साल 2018 में मिड एयर रिफ्यूलिंग का वीडियो रफाल के नाम से वायरल कर दिया गया।
वीडियो को नौसेना के A4 फाइटर जेट के अंदर बैठे पायलट ने खुद रिकॉर्ड किया है। यह सच है कि 28 जुलाई को जिस वक्त राफाल ने भारत के लिए उड़ान भरी, उसके कुछ समय बाद प्लेन में हवा में ईंधन भरा गया, जिसकी तस्वीरें खुद इंडियन एयरफोर्स ने शेयर की थी, जो कि शानदार हैं। लेकिन यह वीडियो राफाल का नहीं है। कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के गुनहगार विकास दुबे के एक और साथी राम सिंह यादव को यूपी एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया। राम सिंह पर 50,000 रुपए का इनाम था। बिकरू गांव में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के बाद से राम सिंह यादव फरार चल रहा था। राम सिंह यादव गैंगस्टर विकास दुबे के खास शूटर्स में शामिल था। भूमि पूजन से पहले अयोध्या में 12 लाख लड्डू तैयार किए जा रहे हैं। बताया गया कि ये लड्डू अयोध्या की सीमा में बसे घर घर पर पहुंचाए जाएंगे। इन 12 लाख लड्डू को 3 लाख डिब्बों में रखा जाएगा और फिर घरों तक पहुंचाया जाएगा। 5 अगस्त को अयोध्या में राम जन्मभूमि के मंदिर का शिलान्यास होगा। देश के प्रधानमंत्री शिलान्यास करेंगे, लेकिन उससे पहले बहुत सारी तैयारियां होती। कहा जाता है कोई शुभ काम होता है तो सबसे पहले मुंह मीठा किया जाता है, और इसके लिए सबसे उपयुक्त चीज़ होती है लड्डू। वो चाहे गणेश जी की पूजा हो या फिर बजरंगबली की। और अयोध्या आना है तो आपको बजरंगबली के पास भी जाना है। तो अगर भक्त का प्रसाद है तो प्रभु को भी पसंद आता है। और लड्डू आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि लाखों की संख्या में यहाँ लड्डू बनाए जा रहे हैं, और ये प्रसाद वितरित किए जाएंगे, लोगों को बांटे जाएंगे एक तरीके से। जब ये कार्यक्रम शुरू होगा, आयोजन होगा, फैजाबाद के सांसद लल्लू सिंह की तरफ से बाकायदा तैयार कराया जा रहा है लाखों पैकेट्स, और कई सारे लोग, भारी संख्या में लोग इसको तैयार करा रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए। और आप देखिए किस तरह इन्हें सजाया गया है, थालों में लगाया गया है, और ये एक अच्छी शुरुआत होगी। कई सारे मठों मंदिरों में भी लड्डू बनाए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ जिस तादाद में बनाए जा रहे हैं, आप देखिए पैकेट्स बनाए जा रहे हैं। लोग यहाँ मास्क लगा के बाकायदा विधिवत जो तरीका है वो पैकेट बनाए जा रहे हैं। जो पैकेट है वो देखिए, पैकेट पे बाकायदा फैजाबाद राम जन्मभूमि पूजन प्रसाद लिखा है, और साथ में सांसद लल्लू सिंह का नाम भी सांसद अयोध्या, चूंकि अयोध्या के सांसद है तो लिहाजा इस वक्त सबसे जो एक कहा जाता है कि सबसे वीआईपी लोगों में से आते हैं, क्योंकि यहीं पर राम मंदिर का शुभारंभ हो रहा है और देश के प्रधानमंत्री करेंगे। बहुत बड़ी संख्या में आपने लड्डू बनवाए हैं, लग रहा है पूरे फैजाबाद अयोध्या को आप बांटेंगे, पूरे अयोध्या धाम को। नहीं, हम सबका हम नहीं, ये तो हम सारे समाज ने निर्णय किया। पहले हम लोगों ने 1.25 लाख तय किया था, अब धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते तो 2.5-3 लाख हो गया। मैंने हम सबकी ये इच्छा है कि अयोध्या जनपद का कोई घर न बचे जिस घर में भगवान का प्रसाद लगा हो। और हम ही नहीं, मैंने हम सारे लोग जो हमारे साथी हैं, सारे लोग ही नहीं बनवा रहे। देवरावा बाबा भी 1 लाख पैकेट बनवा रहे हैं, कुणाल किशोर जी बनवा रहे हैं, जो ट्रस्ट है राम जन्मभूमि का वो भी बनवा रहा है। सब मिला करके हम सबकी इच्छा है कि हर परिवार को एक, और पूरे देश में भी जो प्रमुख लोग हैं, प्रमुख स्थान हैं, पूज्य साधु संत, वहाँ पर ये प्रसाद पहुँचे, ये सबकी इच्छा है। तो उस दृष्टि से हम लोग कर रहे हैं। कोरोना के कारण, महामारी के कारण हम सारे लोगों की जो मन में इच्छा थी कि मोदी जी आएंगे तो हम उनका ऐसा स्वागत करेंगे कि शायद इतिहास में कभी न पहले हुआ है। मेहमानों की संख्या भी घटा दी गई, समझे आप। लेकिन हम लोगों की वह आस तो नहीं पूरी हुई, लेकिन उस क्षण का इंतज़ार पूरे दुनिया को जहाँ है कि जब मोदी जी भूमि पूजन का कार्यक्रम करेंगे, अयोध्या वासी को तो विशेष रूप से, क्योंकि उनके रोम रोम में राम बसे। वैसे इस देश का आम आदमी जिसके रोम रोम में राम बसे हैं, उस क्षण का इंतजार कर रहा। भूमि पूजन से पहले अयोध्या को सजाने की तैयारियां जोरों पर हैं। वहां बड़ी संख्या में फूलों के गुलदस्ते तैयार किए जा रहे हैं और शाम की गंगा आरती के लिए घाट पर भी तैयारियां की गई। रक्षाबंधन के दिन अयोध्या नगरी में पूरी तरह से सजावट है, और ये देखें मेरे पीछे राम की पैड़ी। अब गौरी गणेश पूजा, जहां आपको मेरे वीडियो जर्नलिस्ट राजेश भारद्वाज जो दृश्य दिखा रहे हैं, वहीं पीछे उस क्लॉक टावर के पीछे वहीं पर रामलला विराजमान है। वो राम जन्मभूमि का वो क्षेत्र है जहां पर अभी हमारे लिए प्रवेश निषेध है, पर जल्द से जल्द एक बार जब मंदिर बन जाएगा तो फिर सबके लिए वहाँ पर आने जाने का अवसर होगा। लेकिन अगर आपको मैं मेरे चारों ओर दृश्य दिखाऊं तो हर तरफ से तैयारी चल रही है। अब यहाँ देखिए फूलों के
की सेज सजावट और इस तरह से अलग अलग नाना प्रकार के फूलों के साथ गुलदस्ते बन रहे हैं। और ये तैयारी इसलिए चल रही है क्योंकि सामने जहां गंगा जी की आरती होगी वहां पर आप देखें बहुत बढ़िया से आयोजन किए जा रहे हैं। इस तरह की जो घंटियां हैं उसको बांधा जा रहा है और आज शाम तक बिल्कुल भव्य हो जाएगा। सरयू नदी उफान पर है और आप देखें कि तट तक पहुंच चुकी है सरयू माता या सरयू नदी, जिनकी आरती हर रोज़ होती है। आप पीछे देखें मेरे तो लाउडस्पीकर पर भी हनुमान जी की आरती के बाद अब श्री राम के गुण गाए जा रहे हैं। नहर में नहाने गए एक नाबालिग की डूबने से मौत हो गई। राजस्थान के बीकानेर में नहर में नहाने गए एक नाबालिग की डूबने से मौत हो गई, जबकि दूसरे नाबालिग की तलाश जारी। यूपी के कानपुर में एक सुरक्षाकर्मी की हत्या के बाद परिवार वालों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाकर जमकर हंगामा किया। यूपी के हाथरस में मामूली विवाद के बाद दो पक्षों के बीच मारपीट में 2 महिलाएं घायल हो गईं। यूपी के भदोही में एक नाबालिग की हत्या मामले में पुलिस ने उसके चाचा चाची को गिरफ्तार कर लिया। रक्षाबंधन पर बच्चों ने जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर में बीएसएफ जवानों को राखी बांधी। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात इन जवानों ने भी बच्चियों से राखी बंधवाई। इस मौके पर जवानों ने भी बहनों को देश और उनकी रक्षा का वचन दिया। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक नहर का तटबंध टूटने से कई गांव पानी में डूब गए। बताया गया कि पिछले कुछ दिनों से तटबंध से पानी का रिसाव हो रहा था, लेकिन प्रशासन की तरफ से उसे रोकने के कोई इंतजाम नहीं किए गए और पानी के तेज बहाव की वजह से नहर का तटबंध टूट गया। तटबंध टूटते ही नहर का पानी पास के गांवों में घुस गया और इलाके में रहने वाले लोग ऊंचाई वाली जगहों पर पहुंच गए। कुछ लोग तटबंध के एक हिस्से को बचाने के लिए रेत की बोरियां रखते हुए भी नजर आए, लेकिन जिस जगह से तटबंध टूटा था वहां से नहर का पानी गांव में घुसता रहा और थोड़ी ही देर में आसपास के कई गांव इस पानी की चपेट में आ गए। पानी भरने की वजह से लोग अपना जरूरी सामान लेकर सुरक्षित इलाकों की तरफ जाते दिखे। जिस जगह पर तटबंध टूटा वहां पानी का बहाव इतना तेज था कि उसकी चपेट में आकर कुछ पेड़ भी बह गए। नाराज लोगों ने प्रशासन पर भी लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। 3 दिन से रिसाव था, लेकिन प्रशासन से कोई इसमें अति नहीं हुआ। इलाके के लोगों ने आशंका जताई कि अगर टूटे हुए तटबंध को जल्द ही ठीक नहीं किया गया तो कई गांव पानी की चपेट में आ जाएंगे। सकरा होते हुए पूरा प्रखंड ले लेगा ये मुरौल बाढ़ की आशंका को देखते हुए कई इलाकों में वाहनों की आवाजाही पर भी रोक लगा दी गई। अमेरिका की कैलिफोर्निया में जंगलों में लगी आग और तेजी से भड़क गई। सैकड़ों दमकल कर्मी लगातार इस आग को बुझाने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन उनकी सारी कोशिश बेकार साबित हुई और लगातार फैलती इस आग ने और भीषण रूप ले लिया। जंगल से आग की ऊंची ऊंची लपटें उड़ती हुई नजर आई और पूरे इलाके में धुआं छा गया। तेजी से फैलती हुई इस आग ने कई रिहायशी इलाकों को भी अपनी चपेट में ले लिया और एहतियात बरतते हुए पूरे इलाके को खाली करवाया गया। आग बुझाने में दमकल कर्मियों ने हवाई जहाज की भी मदद ली और पूरे इलाके में केमिकल का छिड़काव किया। एक पहाड़ी पर लगा मोबाइल टावर भी आग की चपेट में आ गया। सामने आई तस्वीरों में टावर चारों तरफ से आग से घिरा हुआ नजर आया। बताया गया कि सिर्फ एक रात में इस आग ने लगभग दोगुने इलाके को अपने कब्जे में ले लिया। यही वजह रही कि दमकल कर्मियों की मुश्किल और बढ़ गई। हालांकि पूरे इलाके में केमिकल का छिड़काव कर आग को काबू करने की कोशिश की गई, लेकिन आग लगातार फैलती रही। सोशल मीडिया पर हेलीकॉप्टर और ट्रक के बीच टक्कर का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। सड़क पर खड़ा हेलीकॉप्टर बिल्कुल उड़ने की तैयारी में है, तभी एक बड़ा ट्रक आकर हेलीकॉप्टर के पंखों से टकरा जाता है। दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो पंजाब के अमृतसर का है। क्या सच में अमृतसर में कोई ऐसी लापरवाही हुई है? अमृतसर में खतरनाक हादसा। ट्रक और हेलीकॉप्टर की टक्कर। लापरवाही या साजिश? सड़क के बीच में खड़े हेलीकॉप्टर की टक्कर हो गई। पीछे से आ रहे एक ट्रक ने धक्का मार दिया। इतनी खतरनाक टक्कर कि ट्रक की छत कट गई। हेलीकॉप्टर के पिछले हिस्से के परखचे उड़ गए। हेलीकॉप्टर का ब्लेड तो अपने आकार में ही नहीं रहा, उसका एक हिस्सा भी क्षतिग्रस्त हो गया।
टक्कर इतनी खतरनाक थी कि आसपास के लोग तो वीडियो ही बनाते रहे। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फेसबुक पर भी इस वीडियो को शेयर करते हुए कई लोगों ने दावा किया कि ये वीडियो पंजाब के अमृतसर का है। अमृतसर के रतन सिंह चौक पर ट्रक और हेलीकॉप्टर के बीच दुनिया की पहली दुर्घटना। वीडियो इतना वायरल है कि क्या फेसबुक, क्या व्हाट्सएप, ये वीडियो सोशल मीडिया के लगभग हर प्लेटफॉर्म पर वायरल है। ये सिर्फ भारत में ही हो सकता है। अमृतसर के रतन सिंह चौक पर हेलीकॉप्टर और ट्रक के बीच एक्सीडेंट। हेलीकॉप्टर और ट्रक की टक्कर वैसे भी बहुत अनोखी घटना है। ऐसे में सवाल है कि क्या हाल फिलहाल अमृतसर में ऐसी कोई दुर्घटना हुई है? अगर हां, तो हेलीकॉप्टर किसका है और इसकी लैंडिंग सड़क पर क्यों हुई? सोशल मीडिया पर वायरल हर मैसेज में वीडियो के अमृतसर के होने की बात कही गई है। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम ने अमृतसर का रुख किया, वहां के रतन सिंह चौक पर गए। लेकिन अमृतसर के रतन सिंह चौक पर हमें ऐसी कोई दीवार नजर ही नहीं आई जो वायरल वीडियो में दिख रही है। वायरल वीडियो और सच्चाई में जमीन आसमान का फर्क है। हम खड़े हैं इस समय अमृतसर के रतन सिंह चौक पर, जहां की सोशल मीडिया पर वायरल हो रही एक वीडियो जो कि हेलीकॉप्टर की वीडियो है, उसको रतन सिंह चौक का दिखाया गया है। आप देख सकते हैं कि रतन सिंह चौक के लोकेशन और उस वीडियो की लोकेशन बिल्कुल अलग अलग है और उस वीडियो को अमृतसर का रतन सिंह चौक दिखा के महज वायरल कर दिया गया। बात साफ हो गई, वायरल वीडियो अमृतसर का है ही नहीं, लेकिन ये वीडियो आखिर है कहां का? इंटरनेट पर पड़ताल के दौरान हमें यही वीडियो एक YouTube चैनल पर मिला, लेकिन इस वीडियो में अमृतसर का कहीं कोई नाम नहीं। वीडियो में तो रियो ब्रांको का लोकेशन दिया गया है। वीडियो भी अभी हाल का नहीं बल्कि 19 जनवरी 2020 को अपलोड किया गया है। वायरल वीडियो 30 सेकंड का है, लेकिन असली वीडियो ज्यादा बड़ा है। वीडियो में जिस भाषा में बात हो रही है वो भारतीय नहीं है, पुर्तगाली है। वीडियो के बारे में लिखा गया है कि ये घटना ब्राजील के रियो ब्रांको की है। 18 जनवरी 2020 को हेलीकॉप्टर पेट्रोलिंग पर निकला था। हेलीकॉप्टर का प्रयोग अपराध पर रोक लगाने के लिए किया जाता है। हेलीकॉप्टर उड़ने की तैयारी में था, तभी ऐन मौके पर ट्रक ने प्रोपेलर में टक्कर मार दी, जिससे ये हादसा हुआ। साफ है, हेलीकॉप्टर और ट्रक की टक्कर का ये वीडियो 18 जनवरी 2020 का है। घटना अमृतसर की नहीं बल्कि ब्राजील के रियो ब्रांको शहर की है। सुशांत केस की जांच के लिए मुंबई पहुंचे पटना के एसपी विनय तिवारी को बीएमसी ने क्वारंटीन कर दिया। बीएमसी ने उनके हाथ पर क्वारंटीन की मोहर भी लगा दी। बताया गया कि विनय तिवारी को पहले आईपीएस हॉस्टल में रुकने की जगह नहीं दी गई, जिसके बाद उन्होंने अपने रहने के लिए दूसरी जगह इंतजाम किया। लेकिन बीएमसी ने पहले उनका पता पूछा, फिर उन्हें क्वारंटीन कर दिया, जिस पर बिहार के डीजीपी और नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने आपत्ति जाहिर की। वहीं नीतीश ने बिहार के डीजीपी से पूरे मामले की जानकारी मांगी। बिहार और मुंबई पुलिस के बीच सुशांत केस की जांच को लेकर मतभेद बना हुआ है। बिहार पुलिस ने मुंबई पुलिस पर सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया है। पिछले एक हफ्ते से हमारी टीम यहाँ पर करीब कैंप कर रही है और लगातार हमारी टीम काम कर रही है। चूंकि इन्वेस्टिगेशन की अपनी एक प्रक्रिया होती है, उसमें अगला स्टेप सुपरविजन होता है, तो उसी के लिए सुपरविजन के लिए एक सीनियर ऑफिसर को आना होता है। तो उसी क्रम में मुझे यहाँ भेजा गया है ताकि मैं अपनी टीम के साथ मीटिंग करूँ और आगे की डायरेक्शन जो है इन्वेस्टिगेशन वो हम लोग तय। इसमें जितने भी महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स हैं, तथ्य हैं, एविडेंसेज हैं, वही हम लोग पाने के लिए यहाँ पर हमारी टीम भी आई हुई है और हम भी उसी लिए आए हुए। हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि हमारे केस से संबंधित सारे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट हम लोग को मिलें। पटना के सीडीएसपी विनय तिवारी को मुंबई पहुंचते के साथ क्वारंटीन कर लिया गया और उस क्वारंटीन के बाद उन्हें पुलिस बेस में जगह भी नहीं दी गई। ये एक ऐसा शर्मनाक उदाहरण है जो देश में दो राज्यों की पुलिस के बीच किस कदर दूरियां बढ़ाने की महाराष्ट्र सरकार ने कोशिश की है, केवल सच को छिपाने के लिए। जिस तरह गुनाहगारों के साथ मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र शासन दिख रहा है, इसका कोई दूसरा उदाहरण नहीं हो सकता है।
मुंबई में पटना के एसपी को क्वारंटीन करने पर बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने आरोप लगाया कि आईपीएस अधिकारी विनय तिवारी को जबरन बीएमसी के अधिकारियों ने क्वारंटीन किया। बिहार के डीजीपी यहीं नहीं रुके, उन्होंने दावा किया कि पटना के एसपी को गोरेगांव के गेस्ट हाउस में रखा गया है, जहां से वो अब नहीं निकल सकते हैं। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने एसपी विनय तिवारी का वीडियो शेयर कर ट्वीट में लिखा, आईपीएस अधिकारी विनय तिवारी पुलिस टीम का नेतृत्व करने के लिए आधिकारिक ड्यूटी पर पटना से मुंबई पहुंचे, लेकिन उन्हें आज रात 11 बजे बीएमसी के अधिकारियों ने जबरन क्वारंटीन कर दिया। अनुरोध के बावजूद उन्हें आईपीएस मेस में रहने की व्यवस्था नहीं की गई और अब उन्हें गोरेगांव के गेस्ट हाउस में रखा गया है। वहीं बीजेपी ने पटना के एसपी को क्वारंटीन करने का विरोध किया। बीजेपी ने उद्धव सरकार और बीएमसी से सवाल पूछा कि 4-5 दिन पहले बिहार पुलिस जब मुंबई पहुंची थी तो उनको क्वारंटीन क्यों नहीं किया गया। साथ ही बीजेपी ने सुशांत केस की सीबीआई जांच की मांग की। पूरा देश जानना चाहता है कि सुशांत सिंह की आत्महत्या है या मर्डर की कोई मिस्ट्री है, उसको सुलझाने के लिए जब आईपीएस आए तो महाराष्ट्र की सरकार और महाराष्ट्र मनपा में बैठे हुए लोग क्यों घबरा गए और मनपा और महाराष्ट्र पुलिस और महाराष्ट्र की सरकार मिलकर के विनय तिवारी को जो क्वारंटाइन किया है, कहीं न कहीं जो सुशांत सिंह मर्डर की मिस्ट्री है वो सुलझे नहीं, उस जांच में बाधा डालने के लिए उनको क्वारंटाइन किया है। सुशांत सिंह सुसाइड केस में पुलिस में ठनी है। दरअसल सुशांत आत्महत्या केस 2 राज्यों की पुलिस के बीच टकराव का और अहम की लड़ाई का ऐतिहासिक केस भी बन चुका है। बिहार के डीजीपी ने कहा कि मुंबई पुलिस से जिस तरह के सहयोग की उम्मीद थी वैसा सहयोग नहीं मिला है। मुंबई पुलिस केस से जुड़े जरूरी दस्तावेज भी बिहार पुलिस को नहीं दे रही है। बिहार पुलिस मुंबई में सुशांत से जुड़ी हर कड़ी की तफ्तीश कर रही है। सुशांत सिंह खुदकुशी मामले पर मुंबई और बिहार पुलिस में ठनी। एक हाई प्रोफाइल केस पर 2 राज्यों की पुलिस में टकराव। मुंबई पुलिस पर जांच में सहयोग न करने का आरोप। बिहार पुलिस के डीजीपी ने उठाए मुंबई पुलिस के रवैये पर सवाल। एक हाई प्रोफाइल केस की तफ्तीश को लेकर 2 राज्यों की पुलिस महकमों के बीच अहम का टकराव क्या होता है? सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस इसकी सबसे बड़ी मिसाल बन चुका है। एक ऐसी मिसाल जिसकी वजह से अब सुशांत सिंह राजपूत खुदकुशी के मामले पर मुंबई पुलिस के रवैये पर सवाल उठ रहे हैं। ये सवाल हम नहीं उठा रहे हैं, बल्कि ये सवाल बिहार के पुलिस प्रमुख गुप्तेश्वर पांडे ने उठाए हैं। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे का कहना है कि उन्हें सुशांत सुसाइड मामले में मुंबई पुलिस से जिस सहयोग की उम्मीद थी वो सहयोग मुंबई में बिहार पुलिस टीम को नहीं मिल रहा है। The FIR, the case was registered here in Bihar, in Patna, Rajiv Nagar police station on 25th. My team reached Mumbai on 27th and they contacted the DCP Bandra on 28th and handed over FIR and discussed in detail. DCP Bandra suggested that they should meet the DCP detection 1 on 29th, and my team went there to meet the DCP detection, but he was not available in the office. My team waited there for more than 5 hours, more than 5 hours. They arrived there at around 10 AM and waited till 2:30. बिहार के पुलिस प्रमुख का कहना है कि मुंबई में उनकी टीम को शुरुआत में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सिर्फ इतना ही नहीं, मुंबई पुलिस ने जांच में हर संभव मदद का भरोसा देने के बाद भी इस केस से जुड़े कई अहम दस्तावेज अब तक बिहार पुलिस के साथ साझा नहीं किए हैं।
Initially, we had, you know, a lot of problems. There was no formal meeting. My team couldn't meet any senior officer. But day before yesterday, somehow, DCP met my team, and there was a healthy discussion, and he assured to extend every possible help and cooperation. But now, I tell you, the necessary documents, medico-legal evidence, had not been handed over to Bihar Police yet. Like, we need FSL report, we need PM report, we need inquest report, we need the CCTV footage of the place of occurrence, we need the photography, videography of place of occurrence. All these things are not available with us. इस केस का एक हैरान कर देने वाला पहलू ये भी है कि सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी के 1.5 महीने बीत जाने के बाद भी मुंबई पुलिस ने इस केस में अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की। सुशांत सिंह राजपूत मामले में मुंबई पुलिस ने सिर्फ एडीआर यानी अनआइडेंटिफाइड लॉस ऑफ लाइफ रिपोर्ट दर्ज की है, जो एफआईआर नहीं होती। मुंबई पुलिस के इसी रवैये के चलते सुशांत के पिता ने पटना के राजीव नगर पुलिस थाने में 25 जुलाई को पहली एफआईआर दर्ज करवाई थी और उसी एफआईआर की बिना पर बिहार पुलिस की एक टीम मुंबई में सुशांत सुसाइड केस की जांच कर रही है। No FIR has been registered in Mumbai, in Maharashtra, in any police station, I am telling you. That is UD case, unnatural death. UD case has been registered over there and they are inquiring into it. Here in Bihar, in Rajiv Nagar police station, a formal FIR has been lodged and we are investigating into this. बिहार पुलिस के मुखिया का कहना है कि इस केस की जांच का मकसद सुशांत की खुदकुशी के पीछे की असल वजह जानना है, न कि केस में किसी को फंसाना। We are not interested in framing somebody. We want impartial investigation. The whole country is emotionally charged. Everybody wants to know what actually happened with Sushant. He was 34, 32, 34 years young boy, a successful person in life. He had money, he had name, he had fame, he had everything. Why should he commit suicide? That is the question. सुशांत सिंह सुसाइड केस को लेकर मुंबई पुलिस के रवैये पर इस वजह से भी सवाल उठ रहे हैं क्योंकि वो मुंबई में मौजूद बिहार पुलिस टीम की जरा सी भी मदद नहीं कर रही है। सूत्रों के मुताबिक 1 अगस्त की शाम को बिहार पुलिस की टीम ने मलवाड़ी पुलिस थाने में जाकर दिशा सालियान की आकस्मिक मौत के बारे में मुंबई पुलिस से जानकारी मांगी तो उससे कहा गया कि दिशा से जुड़ी फाइल का फोल्डर अनजाने में किसी से डिलीट हो गया है। यानी सुशांत सिंह सुसाइड केस फिलहाल 2 राज्यों की पुलिस महकमों के बीच अहम की लड़ाई बन गया है।